आज बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम नेता की जो कि नेशनल लीडर बन चुका है। आज उसकी चर्चा टीवी चैनलों से लेकर पंचायतों में और हर गली मोहल्ले में सुनने को मिलती है। बात हम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, दोस्तों उनकी पार्टी की। जिस तरीके से उनके अलावा भी हिंदुस्तान में कई सारी मुस्लिम पार्टियां हैं और उनसे ज्यादा बड़ी पार्टियां हैं। मुस्लिम लीग की बात करें जो कि इंडियन मुस्लिम लीग की, जो कि केरल में चुनाव लड़ती है, उसके 22-23 विधायक रहे हैं दोस्तों शुरू से ही। और उसके पास 2 से 3 हमेशा लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। लेकिन उस पार्टी की इतनी चर्चा नहीं होती। आखिर ओवैसी की चर्चा क्यों है इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में, जबकि उनकी पार्टी इतनी बड़ी भी नहीं है और दोस्तों उनकी पार्टी के पास इतने ज्यादा विधायक भी नहीं है। ये जरूर है कि कई राज्यों में, लगभग 13 से 14 राज्यों में जो है एमआईएम का कैडर है, एमआईएम चुनाव लड़ती है। और ओवैसी जो है दोस्तों एक मुखर और बेबाक नेता है। वो मुस्लिम कम्युनिटी की जो आवाज उठाते हैं वो बहुत बेबाकी से उठाते हैं। और उनको कई बार दोस्तों जो है संसद रत्न भी मिल चुका है। जिस तरीके से वो संसद में मुद्दे उठाते हैं और मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, तो अब चर्चा ये है कि मुसलमानों के वो लीडर के साथ साथ नेशनल लीडर भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ दलित समाज भी उनसे जुड़ रहा है। हमने देखा दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निगम के चुनाव में कई पार्षद जो हैं हिंदू कम्युनिटी के भी एमआईएम से जीते। बिहार के अंदर भी कई हिंदू नेता जो हैं एमआईएम से जुड़े हैं, चाहे राणा रणजीत सिंह हो या दीगर और नेता हो। वैसे हम बात करें यूपी के अंदर, तो यूपी में भी कई सारे हिंदू नेता जो हैं एमआईएम से जुड़े हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही एमआईएम से और ओवैसी से जुड़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आजादी के बाद से अभी तक भी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई मुस्लिम नेता नहीं आया जिसको इतना पसंद किया गया हो या जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो। अब कई लोग तो इस तरह की भी बात करने लगे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पहला प्रधानमंत्री बन सकता है मुस्लिम, तो वो ओवैसी ही है। उनकी काबिलियत दोस्तों और उनको संविधान और कानून की नॉलेज, जिस तरीके से वो आर्टिकल का हवाला देते हुए बात करते हैं, इससे लोग काफी मुतासिर होते हैं। उनकी बात में सिर्फ एग्रेशन और गुस्सा नहीं होता दोस्तों, उनकी बात में जो है एक तरीके से संविधान और आर्टिकल का भी जिक्र होता है। हम बात करें हैदराबाद से निकले इस नेता के बारे में, तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 14 राज्य ऐसे हैं जहां के एमआईएम चुनाव लड़ती है, इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है। और जब ये चुनाव में जाते हैं तो दोस्तों इनकी पार्टी की चर्चा ऐसे होती है जैसे किसी नेशनल पार्टी की। कई लोगों का मानना यह है कि अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी भी बना लेंगे और आने वाले वक्त में दोस्तों अगर इसी तरीके से एमआईएम की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती रही तो हो सकता है कि ओवैसी ही पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम प्रधानमंत्री बने। और उनके अंदर वो सारी काबिलियतें हैं जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए देश को चलाने के लिए। कई लोग हैं जो उनको इग्नोर करते हैं या उनसे नफरत करते हैं, और वो दुनिया में कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं बना जिसकी नफरत और प्यार करने वाले ना हो। चाहे कितना भी लोकप्रिय नेता हो, सब लोग जो है प्यार नहीं कर सकते हैं। कुछ मुखालिफ भी होते हैं और कुछ प्यार करने वाले भी होते हैं। लेकिन ओवैसी के या तो प्यार करने वाले हैं मुखालिफ, लेकिन उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उनकी बात सब पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनता है। और जिस तरीके से पिछले कुछ साल में उनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में तेज हुई है, तो लोगों का मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ओवैसी उस कंडीशन में पहुंच जाए उनकी पार्टी और वो हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बने। क्योंकि आजादी के बाद से दोस्तों 75 साल से भी ज्यादा हो गए और कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो सबकी ख्वाहिश भी है और सब चर्चा भी करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बने तो वो वैसी ही हो, क्योंकि आजादी के बाद से कोई भी इतना एग्रेशन वाला और इतना पढ़ा लिखा मुस्लिम नेता हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आया है। और ऐसा मुस्लिम नेता जो कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से सवाल भी करता है, और जहां देश का जिक्र आता है तो वो उसका देश प्रेम भी नजर आता है, और जहां बात आती है मुखालफत की तो वो दोस्तों सरकार की मुखालफत भी करता है, और जहां बात आती है देश के लिए सरकार के साथ खड़े होने की तो वो सरकार के साथ भी खड़ा होता है। आप क्या सोचते हैं ओवैसी और उनकी पार्टी के बारे में, और जो सपना है मुसलमानों का कि